हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज ना ही हम सिर्फ निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं, उसे डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली बेसिस पे समझने वाले हैं, बल्कि इंट्राडे स्टॉक्स एज वेल एज आज 3 ऐसे स्विंग के स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, बट बिफोर दिस आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले ही बता दूँ, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। 2 वीडियोस थे जिसमें पहला ये फॉल पहले से प्रिडिक्टेड था कि यहाँ पे एक बुलिश बियरिश हरामी कैंडल बन रहा है और यहाँ के बाद एक बड़ा सा फॉल आया, राइट। उसके बाद मैं बिल्कुल भी मार्केट में बुलिश नहीं था या बियरिश भी नहीं था, इवन आफ्टर इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद। आप यहाँ पे देख सकते हो एक लास्ट वीडियो जो डाला हुआ है उसके अंदर मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखा था कि जनवरी के कैंडल्स का रिएक्शन कैसा होता है। सो कंटिन्यूस जनवरी के कैंडल्स का रिएक्शन रेड हो रहा था या साइडवेज सेंटिमेंट था। एक डेट भी है 15, जो कि इसका मतलब है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी, मतलब नेक्स्ट वीक से मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बियरिश सेंटिमेंट आएगा। उससे पहले मैं जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता, दैट इज़ 234558, आई एम नॉट बियरिश एट ऑल। ये और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे जब तक मार्केट रहेगा कुछ भी हो सकता है, दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। और उसके बाहर ही जब मार्केट जाएगा तो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनी मूवमेंट इन स्टॉक्स और इन निफ्टी एनीवेयर। तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अब आते हैं आज के मार्केट पे। ये इतना पुल कैसे हुआ, ये जो इतना बड़ा पुल हुआ ये क्यों हुआ, यहाँ पे कोई बुलिश हुआ बेयरिश हुआ, क्या सीन हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर हम लोग 4 मिनट एंड 28-30 सेकंड के आसपास आते हैं एंड सुनते हैं कि क्या मैंने पहले ही ये चीज़ बोला था। 3 दिन एंड इनफैक्ट थर्ड कैंडल तो इतना बड़ा था कि सबको लगा ये टूट जाएगा, बट देयर वाज अ गैप जिसे फुलफिल किया एंड वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे अभी इमीडिएट फॉल नहीं आने वाला है, यहाँ पे कुछ हॉल्ट होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, कुछ हॉल्ट होगा। ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बोला कि निफ्टी में यहाँ पे जो गैप था वो गैप फुलफिल हुआ एंड उसके बाद कंटिन्यूस फॉल हुआ, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वॉलेटाइल मार्केट कल भी और आज भी। इनफैक्ट कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट थोड़ा सा राइज भी होता है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट इस जोन को इतनी आसानी से नहीं तोड़ने वाला। अब समझते हैं इस राइज का रीज़न, जो इतना गिर कर मार्केट इतनी जल्दी रिकवर किया, जो ये कैंडल बनी है डोजी और उसके बाद ये कंसोलिडेशन के बाद इतना अच्छा 50 EMA के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हुआ है, राइट। अब ये समझते हैं ये क्यों हुआ है, इसको इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे एंड वी विल लुक फॉर इंडेक्स मूवर्स एज यूजुअल। अभी इंडेक्स मूवर्स में क्लियर हमें ये चीज़ दिख रहा है कि रिलायंस ने मार्केट को अकेले पुल किया है 2% अप, TCS, ITC, ONGC, दैट इज निफ्टी पावर, FMCG, IT सेक्टर्स, राइट। अब आते हैं हम लोग सेक्टर वाइज पे। सेक्टर लिस्ट में अगर हम लोग यहाँ पे आएँ और इसे शॉर्ट करें, IT सेक्टर 0.5% अप, FMCG, सेंसेक्स। सो मोस्टली यही दोनों रहे हैं। एनर्जी फ्लैट रहा है इसलिए हमारा एक स्टॉक ONGC रहा है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बुलिश है कुछ न्यूज़ की वजह से भी, राइट। तो इस तरीके से सेक्टर वाइज इसे एक पुल बैक मिला है। ओके, अब आते हैं हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर। सो इंट्राडे में मैंने 4 स्टॉक को पिक किया है। पहला स्टॉक है हमारे पास टाटा मोटर्स। अगर हम लोग यहाँ पे एक जोन बनाए ये 800 के ऊपर, नॉट जस्ट बिकॉज ये राउंड नंबर है बट ऑल्सो बिकॉज एक इंस्टीट्यूशनल बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है, तो इसके बीच में कुछ हलचल होगा ही होगा 100%। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, आइदर दिस इज़ अकोमुलेशन और दिस इज़ अ कंसोलिडेशन। अब अकोमुलेशन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या होता है, सो दैट आई विल पोस्ट यू इन द फर्स्ट कमेंट। आप फर्स्ट कमेंट देख सकते हो, वहाँ पे मैं ये चीज़ डाल दूंगा, अकोमुलेशन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे एज पर द वॉल्यूम जो कि मुझे दिख रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसोलिडेशन जब भी होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक होने के प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, नॉट श्योर बट प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा टॉप का लेवल बन गया 800। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएँ और यहाँ पे एक
असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जो कि काफ़ी बुलिश पैटर्न माना जाता है। ओके, द रीज़न ऑल्सो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, आई एम लुकिंग फॉर दैट पाथ। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक ट्रेंड लाइन से। सबसे पहले तो ये मेरा यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। ओके, दिस आई एम वेरी श्योर ऑफ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बायर्स यहाँ आए, इस स्विंग पे आए, इस स्विंग पे बायर्स आए, जैसे ही आएंगे सेलर्स, यहाँ के सेलर्स थे। इन सेलर्स का जब एसएल हिट होगा दे विल एग्जिट, शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ओवर हियर जो कि टाटा मोटर्स में बन रही है, बन सकती है। दिस इज़ फॉर इंट्राडे टाटा मोटर्स। जैसे ही अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आए, नाउ एवरीवन हु इज़ ट्रेडिंग ओवर हियर, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, जस्ट फॉर द टिप्स पर्पस मैं ऐसे लिख कर रखता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कौन कौन से कैंडल्स को देखना चाहिए। सो द सेम वे आप भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, सो अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप कौन से कैंडल देखोगे, शूटिंग स्टार, एक हैंगिंग मैन देखोगे, बियरिश एनगल्फिंग देखोगे, उसके बाद ट्रेड लोगे। सेम वे अगर ये ब्रेक करके इस पर सपोर्ट लेना है, आपको बाइंग के साइड जाना है, बाइंग के साइड सोच रहे हो, तो क्या बाइंग के कैंडल है, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, डोजी के ऊपर का ब्रेक। तो ये इस तरीके से कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ फॉर टाटा मोटर्स। ऊपर के साइड मैं ट्रेड लेने के लिए इसमें प्रेफरेबल हूँ, नीचे के साइड पे अगर मैं जाता हूँ तो यहीं से शॉर्ट करूँगा। अगर इन बिटवीन मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो यहाँ आने का वेट करूँगा, गैप डाउन हो गया तो आई विल लीव दिस पार्ट। सो टाटा मोटर्स के ऊपर यही मेरा प्लान रहने वाला है, यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग इफ़ एनी कैंडल कम्स। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है आई विल वेट फॉर द प्राइस टू कम एट दिस पॉइंट। अगर गैप डाउन हो जाता है देन आई विल वेट टिल दिस लेवल, ये लेवल तक आने का मैं वेट करूँगा ही करूँगा, इसके नीचे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। आई विल अवॉइड टाटा मोटर्स। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है फॉर टाटा मोटर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस जो कि हीरो मोटर कॉर्प है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें मार्केट को इसने चकमा दिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर के इतना बुलिश कैंडल बना है, ये भी एक बहुत बड़ा कैंडल है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये हमें क्लियर डायरेक्शन बता सकता है, ट्रेंड ईजी होता है इसमें कैच करना। सो दिस इज़ अ लार्ज कैंडल। अभी इस कैंडल के नीचे ब्रेक डाउन हो चुका है, राइट। अगर आप ये देखो कि कैंडल का टॉप ये है, कैंडल का बॉटम ये है, इस ग्रीन कैंडल का, जिसके अंदर 1 2 3 4 कैंडल्स थे। बट ये जो विक इतना बड़ा बन रहा है, बॉडी तो बाहर क्लोज हुई है बट विक काफ़ी बड़ा है, तो इस रीज़न से आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑन दिस, और वॉल्यूम बहुत ही कम है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, जिनका यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा, जिन्होंने सेल किया होगा, वो सब यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं। आइदर दिस इज़ द वन सिचुएशन कि मैं यहाँ से बाय इनिशिएट करूँगा, आइदर फ्रॉम दिस लेवल और फ्रॉम टुडेज लो, अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो। अगर इन बिटवीन फ्लैट होता है मैं यहाँ पे कोई भी, एंड ऑल द ट्रेड्स ऑन एनी बुलिश कैंडल ऑन 5 मिनट टीएफ, मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होना ही चाहिए कोई बुलिश कैंडल। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक बुलिश पिन बार है, सारे कैंडल्स उसके अंदर एक बुलिश पिन बार, एंड उसके बाद फिर कंटिन्यूस रैली, तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल होना चाहिए, या आई विल बी सेफ ओवर हियर। मेरा एसएल बहुत ही छोटा हो जाएगा, यहाँ पे 4100 और राउंड नंबर है। सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग यहाँ पे अगर कोई बुल कैंडल आए, या फिर इस कैंडल के पास कोई सेलिंग कैंडल वापस से बने। सो दीज टू आर माई इंपॉर्टेंट लेवल्स इन हीरो मोटर कॉर्प। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर जो कि काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग कल के लिए, जो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बिकॉज द रीज़न बीइंग 1 बार टच हुआ है, ये सेकेंड टाइम टच हुआ है, थर्ड टाइम टच हुआ है, फोर्थ टाइम टच हुआ है, एंड फोर्थ टाइम भी सेम रिएक्शन जो आज तक का रिएक्शन रहा है एसपीआई के स्टॉक में। बट एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ से जो पुल बैक हुआ है, वो पुल बैक अगर हम लोग देखें पिछले बार के पुल बैक से बहुत कम है। मतलब यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे बायर्स ने समझ लिया कि ये सपोर्ट जोन है, तो बायर्स यहाँ पे आए हैं और बहुत ही तेज़ी से आए, तभी ये कैंडल ऊपर जा कर के क्लोज हुआ, राइट। बट अगर हम यहाँ देखें तो इतना बड़ा विक नहीं बना है यहाँ पे, एंड वॉल्यूम है ज़्यादा, बट इस कैंडल के कंपैरिजन लो है, इस कैंडल के कंपैरिजन लो है, इस कैंडल के कंपैरिजन लो है। तो यहाँ पे कल इस स्टॉक में कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी है।
बट आई विल बी प्रेफरेबल कि यहाँ पे स्टॉक आए, कोई एक बुलिश सा कैंडल यहाँ पे दिखाए, क्योंकि ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है। अगर आप इसे पहचानते हो, ये मॉर्निंग स्टार है, तो मॉर्निंग स्टार को यहाँ से वापस से कल टेस्ट होने आए 766, एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बुलिश सा कैंडल बने एंड देन मार्केट कैन गो अप। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी एक मॉर्निंग स्टार बना चुका है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय एनालिसिस फॉर SBI। अब आते हैं कोल इंडिया। सो कोल इंडिया मैंने स्विंग के लिए भी दिया था एंड वो एक बाइंग जोन पे आ चुका है। अभी कल का इसमें बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा ट्रेड होने वाला है। यहाँ पे हम लोग एक टॉप पे ये कर रहे हैं, ये हमारा टॉप मार्क डाउन हो गया, ये हमारा बॉटम ऑलरेडी मार्क डाउन है। तो अब हम लोग आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे एक ये हमारा हाई था और ये हमारा लो था। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है यहाँ से 380 381, बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से सेलिंग आएगी। तो कल हम लोग वेट करेंगे पहले आइदर इसके ऊपर टुडेज टॉप का, आज का हाई जो है वो ब्रेक करने का, क्योंकि एक डोजी टाइप कैंडल बना है, पिन बार कैंडल बना है, आइदर टॉप आइदर बॉटम, इन दोनों में से कोई एक पे नीचे जाना है। तो शॉर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए, सपोर्ट ब्रेक करके रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड देन वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए, या टॉप ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक सपोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। सो दीज 4 आर गोइंग टू बी इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। अब आते हैं फाइनली स्विंग के ट्रेड्स पे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नाइका दिया हुआ था। नाइका अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैंने दिया था उसी दिन बाइंग लेवल से 4% ऊपर जाके खुला, रेजिस्टेंस लिया, वापस आ रहा है। बाइंग जोन इज़ 166 फॉर मी। 166 के जोन पे जब आएगा मैं इस पर बाइंग करूँगा इनिशिएट, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। ओके, इट वाज मोर देन एवरेज से 2x 3x वॉल्यूम था। तो यहाँ पे मैं एंट्री इनिशिएट करूँगा 166 पे। कोल इंडिया एंट्री इनिशिएट हो चुकी है और यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो, एक अच्छा स्टॉक है यहाँ पे। जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। अभी भी आप अगर सेफ रखना चाहते हो, डबल टॉप बन चुका है, सॉरी डबल बॉटम बन चुका है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी है कोल इंडिया की। And all the swing which I am telling you, this is not for buying purpose, this is not any recommendation, just it is my analysis। मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ। एंजल वन कोई एंट्री इनिशिएट नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर गई तो थी बट ये फॉल्स थी, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुई। कोई भी क्लोजिंग बेसिस मेरा कहने का मतलब होता है कि 2 बजे के बाद वो सस्टेन करनी चाहिए। वहाँ पे 2 बजे के बाद सस्टेन नहीं की, ऑलरेडी बॉक्स के बाहर थी, रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाहर थी। सो एंजल वन में तो एंट्री हमारी एक्टिवेट नहीं हुई है एंड लेट दिस गो डाउन। अभी देखते हैं नीचे, आई थिंक ये इस लेवल पे 2400 पे अच्छा मिल सकता है हमें, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। एशियन पेंट्स हमारा एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ है, एंट्री इसके ऊपर एक्टिवेट होगा 2347। आप समझ सकते हो ये गैप फुलफिल हुआ है, तो एक बार ये ब्रेक कर जाए तो 2350 हम लोग सेफ एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल एसएल जाएगा, ज़्यादा बड़ा एसएल भी यहाँ पे नहीं जाएगा और बड़े टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं। ये पहले के स्टॉक्स थे। अब आते हैं जिसमें एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है एंड बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। फर्स्ट स्टॉक इज़ ओला इलेक्ट्रिक। फर्स्ट स्टॉक जो ओला इलेक्ट्रिक है, अगर इसको हम लोग एक वीकली टाइम फ्रेम पर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। वंस, ट्वाइस। ओला एक ऐसी स्टॉक है जो मार्केट में, ईवी मार्केट में सबसे बड़ा मोनोपोली क्रिएट करता है। इनफैक्ट बहुत सारी अदर कंपनीज आ चुकी हैं, डेफिनेटली नो डाउट, बट इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। मार्केट जब से खुला है फ्रॉम द बिगनिंग, वहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है वापस से एंड सपोर्टिंग कैंडल बना है। डेली टाइम फ्रेम में वापस आते हैं, आप यहाँ पे देखोगे एक बुलिश कैंडल बना है विथ हाई वॉल्यूम देन एवरेज। RSI भी सपोर्ट कर रहा है इन द ट्रेंड चेंजिंग। ये हमारा आई गेस ADX मैंने लगाया अभी, नो RSI है, ओके। सो दिस इज़ अ बुलिश कैंडल। यहाँ पे मार्केट गिरने के बाद ये जो कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे आया नीचे, इसने यहाँ पे ट्रैप किया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से नीचे आया है। अभी यहाँ पे ये रीटेस्ट है काइंड ऑफ। क्यों रीटेस्ट है वो मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, कनेक्ट करूँ, सो दिस वाज माय ट्रेंड लाइन 1 2 3 4, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रीटेस्ट और यहाँ से अब रेडी है ये जाने के लिए।
व्हाट आर द टारगेट्स? नो टारगेट, बहुत ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि इसने जब से आईपीओ में मार्केट में आया है, ये आया अगस्त में, 9 अगस्त, एक महीने बाद इसमें FNI HNIs वगैरह सेल कर सकते हैं। अगस्त के बाद सितंबर, 9 सितंबर के आसपास अगर हम लोग आएँ, 9 सितंबर आप देखो ये बुलिश कैंडल गया, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ, उसके बाद उसी लेवल से कंटिन्यूस फॉल, तो ये HNI फॉल है। अभी इसके बाद यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड डीपली मैं अभी स्टॉक में नहीं जा रहा हूँ, इसमें कुछ बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड्स के भी, कुछ बल्क डील्स भी हुए हैं ओला में, जिस वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पे दिख रहा है। स्मॉल एसएल के साथ बड़ा कंटिन्यू किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट विल बी 9900, वापस से 20 रुपीज़ का, देन सेकेंड विल बी 120, तो 20 40 रुपीज़ का टारगेट है। टारगेट 1 इज़ दिस वन, 50% आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। देन सेकंड वुड बी और 120 का लेवल, ये दोनों टारगेट्स रहने वाले हैं ओला में। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो कि रिसेंटली डेफ्ट फ्री हो चुका है। अब इसमें डेफ्ट फ्री मेरा कहने का रीज़न है, मैं इसमें 50 EMI ऑन कर रहा हूँ। द रीज़न वाई, बिकॉज 50 EMI, क्योंकि आप देखोगे कंटिन्यू ये इसी पे सपोर्ट ही ले रहा है, इसका एक ही काम है सपोर्ट लेकर के चलते रहना। 50 डे में ब्रेक करता है, काफ़ी नीचे आया, वापस से ऊपर गया, 50 डे में वापस से, 50 डे में वापस से, $50 में वापस से। अभी 50 डे EMA पे भी इसने एक डबल बॉटम टाइप बनाया है, 1 2, और कैंडल भी यहाँ पे बुलिश है, एवरेज के आसपास वॉल्यूम भी है इस कैंडल में। तो रिलायंस पावर एक बहुत अच्छा स्टॉक है और यहाँ से अच्छा मूव कर सकता है। दोनों बिलो 100 के स्टॉक्स है, बट अबव 100 टारगेट जाने की कैपेसिटी रखती है विद इन एन ईयर ऑल्सो। पावर सेक्टर और EV सेक्टर दोनों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल पे। थर्ड इज टीटागढ़ रेल। एवरीवन नोज रेलवे इज़ द मोनोपोली स्टॉक, और टीटागढ़ इज़ द स्टॉक जो रेलवे कोचेस को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है। सो मार्केट में जितने भी नए रेलवेज आने वाले हैं, मेट्रोज आने वाले हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा टीटागढ़ करता है। ये ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से 50% से भी ज़्यादा डाउन हो चुका है। स्टॉक वीक नहीं है, यहाँ पे कुछ हैवी सेलिंग की गई है म्यूचुअल फंड्स की, कुछ कॉर्पोरेट्स यहाँ पे बल्क डील किए, जिस वजह से स्टॉक गिरा है, बट यहाँ से ऊपर भी उतनी ही तेज़ी से ये जा चुका है। पहले भी मैंने प्रीवियस रैली में इसे ऑलरेडी 20% के आसपास का, 20 या 10% के आसपास का कैप्चर किया था, या 26 का 20 कैप्चर किया था, नियरली अबाउट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, 18-20 के आसपास था। 27% के इस मूव में यहीं पे बाइंग इनिशिएट हो रही है, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिफ्थ टाइम अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। बहुत ही बड़ा कैंडल बना है, इस कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। सो टीटागढ़ इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, अच्छे लेवल्स पे है, इसे बाई किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर गोइंग टू बी माई stocks for today, and as I said, Titagarh and Ola, these two and Reliance Power, these तीन स्टॉक आज मैंने बताया जो तीनों में एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो मेड सम एंट्रीज इन ओला एंड टीटागढ़, मैंने मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में एडेड है पहले से, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम मोर इन टू इट फॉर सम शॉर्ट टर्म्स, क्योंकि टीटागढ़ कैन बी गो फॉर लॉन्ग, मैं लॉन्ग के लिए हूँ टीटागढ़ पे। और ओला इलेक्ट्रिक्स को मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, आज इसमें एंट्री एक्टिवेट हो गई थी एज़ पर लेवल्स। ओके, सो और ये एंट्री कैसे बनी ओला में, चलिए लास्ट वीडियो एक्सटेंड हो जाती है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट हिंट कि एंट्री कैसे एक्टिवेट होती है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज ओला में एंट्री एक्टिवेट हो गई, सो हाउ डू आई से दैट एंट्री एक्टिवेट हुई, वो समझते हैं। मुझे पता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आई हैव मार्क्ड इट, राइट, 75 का लेवल मार्क्ड है। अब 75 के लेवल पे एंट्री एक्टिवेट होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि कैंडल तो क्लोज होगी डे एंड पे, राइट, तो डे एंड पे कैंडल क्लोज होगी, तब हमें पता चलेगा कि बुलिश है कि बियरिश है, क्योंकि अगर सुबह से इसे देखें तो ये बियरिश जोन में था। पहले गैप डाउन किया, बहुत अच्छा फॉल किया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस करके ऊपर गया, तो मुझे कैसे पता चला कि एंट्री एक्टिवेट हुई, राइट, सिंपल सी चीज़ है, जब
ये मार्केट यहाँ पे था जब गैप डाउन किया, आई वॉज कीपिंग एन अलर्ट कि ठीक है स्टॉक अपने जोन पे आ चुका है, बट मैं सिंस डेली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए और डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं स्विंग के लिए जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से जब मार्केट इस जगह पे 2 बजे के बाद हम लोग ट्रैक करते हैं मार्केट को एट 245 315 के पहले, 3 से 3:15 के बीच में मार्केट में स्विंग के बड़े बड़े स्टॉक्स उठाए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी क्विक मूवमेंट जो आता है वो 3 बजे के बाद आता है। सो अगर इस कैंडल पे मैं देखूँ 245 पे एक हैंगिंग मैन बना, 3 बजे का कैंडल आप देखो सीधा एक बुलिश कैंडल, और यही इसे इस स्विंग को तोड़ के ऊपर ले गया एंड दिस मेड दिस एंट्री एक्टिवेटेड। ये मेरा कंफर्मेशन था कि यहाँ से नीचे तो आया, ऊपर भी गया, रिट्रेस होकर के ये ऊपर गया। अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाता तो मेरा एंट्री एक्टिवेट आज नहीं होता, बट इसने जो 245 का कैंडल, आफ्टर 245 ही ये 3 बजे वाला कैंडल, ये जो 245-23 का कैंडल है, यही ऊपर बना है इस स्विंग के, इस वजह से मेरा एंट्री एक्टिवेट हो गया और इसी कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। ओके, सो मैं इस पे छोटा सा एसएल लेकर के चल रहा हूँ जो कि है आपका 76 और लेट्स से 76-75 के आसपास ही मैं एसएल रखने वाला हूँ, एंड ये काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है यहाँ से फॉर स्विंग। सो once again, this is just my analysis, not any recommendation for buying the stock or selling the stock. Please do your analysis before making any specific trades. Okay, thank you and see you in the next video everyone.